नमस्कार। आज हमारा विषय है अनुस्थिति ज्ञान को सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तत्परता की ज़रूरत कितनी पड़ती है। मेंटल एंड फिजिकल रेडीनेस लेवल्स इन ओरिएंटेशन स्किल। आपको मालूम है कि अनुस्थिति ज्ञान को सीखने के लिए अनेक तैयारियों के साथ साथ कम से कम मानसिक एवं शारीरिक तैयारी भी चाहिए होती है। अनुस्थिति ज्ञान को सीखने के लिए टीचर या छात्र क्या तैयार हैं? क्या छात्र तैयार है सीखने के लिए? क्योंकि उसको बहुत सारे संज्ञात्मक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसको अपने ज्ञान का, दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है तथा अनेक जटिल मानसिक क्रियाकलापों को क्रमबद्ध करके, ऑर्डरिंग करके, एनालिसिस करना या विश्लेषण करना या इनका प्रयोग करते हुए अनेक परिस्थितियों में, जो परिस्थिति अनजाने भी हैं, जो उसके सामने वो परिस्थिति नहीं है, हो सकता है वो नए नए वातावरण में जाए और अपने सीखे हुए ज्ञान को उन वातावरण में अनुप्रयोग करे, उस ज्ञान का अनुप्रयोग करते हुए आगे बढ़े, चले फिरे और इस क्षमता का विकास वो कर सकता है कि नहीं, या कम से कम इस क्षमता तक या इसके नज़दीक पहुंच सकता है कि नहीं, ये बहुत डिपेंड करता है एक बालक के अनुस्थिति ज्ञान को सीखने में। हम इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया है तथा उन्हें जब भी दृष्टि दिव्यांग जन लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ तो बच्चे साधारण प्रकार के बच्चे आते हैं, उनको मात्र दृष्टि दिव्यांगता होती है, दृष्टिबाधिता होती है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित भी रहते हैं, जैसे उनका इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होना, या कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेन इंजरी, यानी कि उनको दिमाग में चोट लगा, उनकी ऑपरेशंस हुए, तथा एक्सीडेंटल केसेस, जो कार एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट से दृष्टिबाधित हुए लोग आते हैं। कुछ बालक ऐसे आते हैं जिनको मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार या जापानी बुखार से ग्रसित हुए लोग होते हैं। इन सारे केसेस में मेमोरी लॉस का होना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके साथ साथ मानसिक रोगी लोग भी होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही एंजाइटी में होते हैं, अवसादों में होते हैं, उनको अपने आँखों के अलावा दूसरी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। तो इन लोगों को अनुस्थिति ज्ञान की प्रक्रियाओं से गुजारना टीचरों के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। यही नहीं, इसके साथ साथ छात्रों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल, निराशा की भावना, अवसाद, चिंता, उनके सहनशीलता का स्तर, एक स्थान पर बैठ कर के बातों को समझना, कितनी देर तक वो बातों को समझ सकते हैं, भाषा की समस्या, ध्यान की अवधि, या छात्र शारीरिक रूप से तो बैठा है कक्षा में परंतु मन उसका कहीं और है, यानी एकाग्रता का जो स्तर है वो बहुत ही कम है। तथा कुछ छात्रों में एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त की अवधारणा में बड़ी कमी पाई जाती है, जो कि अनुस्थिति ज्ञान को सीखने में बहुत बड़ा असर करती है। इसके साथ साथ कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे हम अपनी कक्षा की बात करते हैं, हमारे यहाँ बालक खासकर क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट या एडजस्टमेंट ट्रेनिंग में कभी कभी हम ज़रूरत होते हुए नीड बेस्ड ट्रेनिंग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष के छात्र को भी हम शामिल करते हैं। कभी कभी विशेष ज़रूरत पड़ने पर हम लोग 70, 72, 75 वर्ष के आयु के उम्र दराज लोगों को भी भर्ती करते हैं। उनके बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं। वो ग्रामीण परिस्थिति से आते हैं, कोई शहरी परिस्थिति से आता है, कोई कम उम्र में 14-15 वर्ष की उम्र में दृष्टिबाधित हो जाता है,
कोई कैरियर बनाने के दौरान, यानी कि 18 से 20 वर्ष 25 वर्ष के दौरान दृष्टिबाधित हुआ होता है। कोई व्यक्ति आता है जो कैरियर, जो अपने नौकरी में होता है, या अपने उसके पूरी अपना पूरा परिवार होता है। कुछ लोग रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट के समय भी आते हैं। तो इन सभी व्यक्तियों को तैयार करना, अलग अलग तरीके से उनको तैयार करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ अकेले में उनके साथ साक्षात्कार करना, उनको काउंसलिंग देना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का मानसिक और फिजिकल रेडीनेस अलग होता है। हम टीचरों को इस बात का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अनुस्थिति ज्ञान और चलितशीलता यानी कि गतिशीलता, ये ट्रेनिंग न सिर्फ मानसिक और मानसिक एनर्जी इसमें चाहिए, बल्कि शारीरिक एनर्जी भी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, उन प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए। यहाँ जितनी भी बातें मैंने अभी कही हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बताए हैं आपको, लेकिन अगर कोई एक फैक्टर भी किसी के अंदर असर करता है, या एक से ज़्यादा उसके अंदर ये फैक्टर्स हैं, तो उनको विषय की पकड़ में बड़ी कठिनाई आती है। वो विषय को समझने में वो कठिनाई महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक फिजिकल रेडीनेस की बात है, यानी कि शारीरिक तैयारी की बात है, अनुस्थिति ज्ञान के प्रयोगों को व्यवहारिक रूप से करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप में करने के लिए हमें फिजिकल रेडीनेस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको चलना है, मुड़ना है, आपको अपना बैलेंस बना के चलना है, आपको चलते समय सोचना भी है, अनेक मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना भी है। तो हम देखते हैं कि हर छात्र एक दूसरे से अलग होता है। आप देखते हैं कोई छात्र थोड़ा तेज चलता है, कोई बहुत स्लो चलता है, अनेक कारण हो सकते हैं उसके। कोई हल्के फुल्के ठेस लगने पर भी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो चोटों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ तो स्वस्थ होते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्व यानी कि पहले के क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, जैसे डायबिटिक होना, या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस यानी कि जिनका ऑपरेशन हुए होते हैं। कुछ छात्र ओबेसिटी के शिकार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई हम लोग आंखों का इलाज हमारा चल रहा है, मेडिकल इंटरवेंशन में हम लोग हैं। वो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं सरकारी अस्पतालों में का विजिट कर रहे होते हैं। तो खैर जो भी है, इन सभी बालकों के उनके ज़रूरत के मुताबिक हमें देखना पड़ता है, उनको अलग अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। बहुत तो आदर्श स्थिति ये रहती है कि छात्र और जो टीचर है उनके अनुपात कम होने चाहिए, यानी कि एक टीचर जो है 1 या 2 छात्रों को लेकर के ही इसमें सिखाए तो एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकता है। अगर टीचर के साथ 5-5, 6-6 छात्र रखे हैं और वो अलग अलग मेंटल लेवल के हैं, फिजिकल लेवल के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो हम टीचरों को सिखाने में, समझाने में कठिनाई हम लोग महसूस करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में हमें रखना पड़ता है। मेंटल और फिजिकल रेडीनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी छात्र को अनुस्थिति ज्ञान सिखाने के लिए, और उनको मोबिलिटी स्किल को बढ़ाने के लिए। तो आज मेरा टॉपिक यहीं तक महदूद है, यहीं तक मैं समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।